टॉपिक है वो मॉडर्न अकाउंटिंग या मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक का ही टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं एबीसी। एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एबीसी फुल फॉर्म हम लिख देते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। हम थोड़ा सा अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथडोलॉजी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थोड़ी सी हमें याद आ जाए, ताकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करके एबीसी समझ लें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब हम पढ़ा करते थे तो क्या होता था, उसके अंदर एक अदद ओ ए आर होता था। ओ ए आर ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, ओ एच आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब ये हमें पता है कि रिकवरी रेट, ओवरहेड रेट, ये हमें पता है कि हमारे पास एक ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाने का एक मैकेनिज्म था, और वो बेस थी ओ ए आर। तो ओ ए आर जो है वो हमने बचपन से सीखा हुआ है कि कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं ओवरहेड को न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हम कोई ना कोई एक्टिविटी लेवल लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी लेवल लेते हैं। अब वो एक्टिविटी लेवल क्या होता था, वो एक्टिविटी लेवल या तो मशीन आवर होता था, या वो लेबर आवर होता था, या कभी कभी किसी केस में कुछ और भी हो सकता था। लेकिन न्यूमिनेटर में जो ओवरहेड होते थे ना, वो सारे ओवरहेड्स होते थे टोटल ओवरहेड्स। क्या होते थे, टोटल ओवरहेड्स। गॉट माय पॉइंट। अब है, मसला ये है कि टोटल ओवरहेड तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का होता था, अलग अलग सेंटर्स का होता था। अब अलग अलग प्रोडक्शन सेंटर हो। अब एक जो है वो असेंबली हो, प्रोडक्शन सेंटर। अब हो सकता है एक हमारे पास प्रोडक्शन सेंटर असेंबली हो, एक हमारे पास प्रोडक्शन सेंटर मशीनिंग हो। लेकिन मसला क्या था, अगर हम ओएआर की बेस पे चलते थे तो या तो हम मशीन आवर पे चलेंगे या हम लेबर आवर पे चलेंगे। हम हर डिपार्टमेंट के लिए अलग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकालते थे। हम पूरी फैक्ट्री का एक यूनिक एक यूनिक कंबाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे। वो किसी ना किसी एक बेसिस पे होता था, या तो वो मशीन आवर था या तो वो लेबर आवर था। तीसरी ऐसी कोई चीज नहीं थी कि हम पूरी फैक्ट्री के लिए नहीं, हम अलग अलग काम 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 के हिसाब से ओएआर निकालें। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। तो दुनिया वालों ने, जनरेशन बदलती गई, लोगों ने ये सोचा कि यार क्यों ना ऐसा कोई ट्रिक मिले कि फैक्ट्री का ओवरहेड ना हो, फैक्ट्री का एब्जॉर्प्शन रेट ऑन एन होल ना हो। क्या हो, हर सेगमेंट ऑफ बिजनेस के लिए हम अलग अलग ओवरहेड रेट निकालें। तो पैदा होती है, दुनिया में तशरीफ लाती है एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग इज नथिंग बट, आप हर वर्क एक्टिविटी के लिए उसकी बेसिस, देखो यहाँ पे बेसिस रेलिवेंट नहीं होती थी, या तो मशीन है या तो लेबर आवर है। अब कोई डिपार्टमेंट है और वो काम ही नहीं कर रहा, अब पूरी फैक्ट्री के लिए हमने चॉइस कर लिया मशीन आवर पे ओएआर होगा, तो मिसलीडिंग है ना। तो एबीसी दुनिया में आई और उसने कहा हर किसी के लिए उसकी प्रॉपर बेसिस के ऊपर आप रेट निकालेंगे, रिकवरी रेट निकालेंगे। यही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे एक्टिविटी लेवल को हम ड्राइवर बोलते हैं। एक्टिविटी लेवल का नाम बदल जाएगा, और हम आज से जब भी हम एबीसी जब तक पढ़ते रहेंगे, हम एबीसी को ड्राइवर, एबीसी में एक्टिविटी लेवल को हम ड्राइवर के नाम से याद करेंगे। गॉट माय पॉइंट।
जी सर। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। बेसिक क्वेश्चन है एबीसी का, यानी इससे हम एबीसी का स्ट्रक्चर अपने दिमागों में खड़ा करेंगे। एबीसी टेक्निक यूज करनी है, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, प्रॉफिट तो चलो बात की बात है, वो निकल ही जाएगा। और हमें ये सामने ये क्वेश्चन है, कंपनी क्या कर रही है, चॉकलेट्स बना रही है, स्काई बार बना रही है, मून एग बना रही है और सन बार बना रही है। कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग थ्री प्रोडक्ट्स, तीनों चॉकलेट्स की टाइप्स हैं। आपके सामने स्काई बार, मून और उसकी डिटेल है कि लेबर कितने पैसे पे हो रहे हैं, मटेरियल कितने का एक यूनिट में लग रहा है, सेल्स और प्रोडक्शन सेम है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। एक यूनिट बनाने में कितनी देर लेबर की लगती है, 0.001 आवर पर यूनिट। मशीन के कितने घंटे लगते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि प्रॉफिट पूछा है तो सेलिंग प्राइस इसलिए दी हुई है। अब देखिए ये नई चीज है, ये ड्राइवर्स हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी एक्टिविटी लेवल को हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं जब हम एबीसी की बात करते हैं। ओवरहेड आपको नजर आ रहे हैं, सम सप्लीमेंट्री डेटा के नाम पे ये खर्चे हैं। मशीनिंग की खर्चा यानी मशीनिंग ओवरहेड्स, कंपोनेंट ओवरहेड, सेटअप ओवरहेड, पैकेजिंग ओवरहेड्स, यानी टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ये हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते ना, तो बताइए क्या करते, इसको उठाते और कोई ना कोई एक बेसिस पकड़ते, मशीन आवर, लेबर आवर, सेटअप कम वट एवर, यूजली आवर्स में ही होती है, और उसको हम डिवाइड करते किसी भी एक से, यूनिक से, और हमारे पास OAR आ जाता। यह होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सिंपल एंड इजी। और फिर एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करते एब्जॉर्ब्ड हो जाता, अल्टीमेटली फिर ओवर या अंडर आ रहा होता जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एबीसी। एबीसी में फर्क ये है कि आपने टोटल पे काम करना ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन पे किस पे काम करना होता है, टोटल ओवरहेड पकड़ो, एक आप एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करो, OAR आ गया, कहानी खलास। और फिर उसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब करवा लो, फिर ओवर अंडर निकाल लो, कहानी खत्म। बट ये एबीसी है, एबीसी। एबीसी में टोटल नहीं पकड़ने का, एबीसी में क्या करने का, हर कॉस्ट के लिए अलग अलग रेट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला खर्चे का क्या नाम, मशीनिंग कॉस्ट। आपके पास बहुत सारी बेसिस हैं, मैं हाईलाइट करता हूं ब्लू कलर से। लेबर आवर है, मशीन आवर है, प्रोडक्शन सेटअप है, कंपोनेंट्स हैं और कस्टमर के ऑर्डर हैं। मशीनिंग का खर्चा, मशीनिंग डिपार्टमेंट का खर्चा, मशीनिंग के खर्चे को किस हिसाब से बांटना बेहतर है, इन पांच में से कौन सी चीज आपको लगती है कि ज्यादा रेलेवेंट होगी अगर मैं मशीनिंग कॉस्ट को बांटने जाऊं, बताइए। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन चलती है, तो द रेलेवेंट थिंग आई होप सो इज द मशीन आवर्स, एम आई राइट और रॉन्ग। तो खर्चा है 5 लाख का, राइट। मशीन आवर्स चाहिए, ये टोटल खर्चा है ना ऊपर, तो नीचे मशीन आवर मुझे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बताइए क्या करते हैं, मैं पूछता हूँ मशीन आवर बताओ, तो ये और ये प्लस करके बता देते हैं 0.07। तो मेरे तो अल्लाह के बंदे, मेरे दोस्त, ये 1 घंटे का आवर है। आपने जब ऊपर टोटल खर्चा लिया है, तो नीचे क्या एक यूनिट का मशीन आवर लोगे कि टोटल मशीन आवर लोगे। जी, टोटल ही लेना। टोटल मशीन आवर्स। कैसे निकालो टोटल मशीन आवर्स, बड़े आसान होते हैं सर। स्काई बार 5 लाख यूनिट्स हैं, एक यूनिट में 0.01 आवर लग रहे हैं। फिर सर वो जो है पड़ोसी मून एग 1.5 लाख यूनिट हैं, 0.04 आवर्स लग रहे हैं। ओके सर, फिर तीसरा प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्शन या सेल ये है, प्रोडक्शन है, और मशीन आवर कितने लग रहे हैं, 0.02 लग रहे हैं। सर अगर मैं इन तीनों के यूनिट से उनकी पर यूनिट आवर को मल्टीप्लाई कर लूं, तो मेरे पास टोटल आवर्स आएंगे
यूनिट वाइज और प्रोडक्ट वाइज, और अल्टीमेटली हम उसको कर लेंगे प्लस, तो आंसर आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Right. कितने आएंगे ये? फिर फर्स्ट का 5000 है, ओके, नेक्स्ट का 20,000। कैसे 20,000 तो नहीं हो सकता, 3,000 ओके, हो। ये 1,50,000 है। हाँ, सो नेक्स्ट का 6,000। श्योरिटी नो, नौ और 5, टोटल कर लीजिए जरा। लास्ट का 6 आएगा कंफर्म, चेक कीजिएगा जरा। नहीं सर, 150 0.04 6,000 है। नहीं नहीं, ये 5,000 आ गया। उसके बाद 6,000 ओके, फिर और फिर दोबारा 5,000। ओके, 11 और 5 इज 16,000 मशीन आवर्स। तो 1 घंटे का क्या रेट हमारे सामने निकल के आता है? आई गेस 31 आना चाहिए, चेक कीजिएगा प्लीज। जी 31। यहां तक कोई मसला? सर क्लियर है। अब हम आगे बढ़े, सेकंड कॉस्ट का क्या नाम है? कंपोनेंट कंपोनेंट। कॉस्ट। कौन सी बेसिस, कौन सा ड्राइवर यूज करेंगे? कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। बेहतरीन, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जो मोस्ट रेलेवेंट होगा वही लेना है ना। तो खर्चा कितना दिया हुआ है? सर खर्चा दिया हुआ है 1.5 लाख का। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अभी सर हम निकाल लेते हैं। देखो बताया है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने दिख रहे हैं सर? 4 + 6 + 20, तो ये हो गए 30। एम आई राइट? पर कंपोनेंट कितना आया? ज्यादा आएगा बस, 50,000। सर ओ आर आ गया कि एक कंपोनेंट जो लगेगा उसका ओवरहेड है 50,000। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। कोई तकलीफ? नहीं क्लियर है। ये वर्किंग आप साथ साथ कॉपी कर रहे हैं ना? जी ये मैं बता दूं, छोटी सी वर्किंग जो यहाँ हुई मिटा हुई है। दो। इसके बाद हम चलेंगे, तीसरा खर्चे का क्या नाम है? सेटअप कॉस्ट। जगह बचाते हैं थोड़ी, कौन सी बेसिस लेनी चाहिए? सर सेटअप कॉस्ट है तो नंबर ऑफ सेटअप दिए हुए हैं, उसी पे कर लो। एम आई राइट? खर्चा कितना है? 3 मिलियन, 30 लाख। 3 million। कितने सेटअप चले भाई? सर 3, 1 4 और 26, 3 + 1 4, 26, अराउंड हो गए 30 सेटअप्स। तो एक सेटअप का कितना आया? 1 यानी लाख। जी एक सेटअप चलता है, यानी एक सेटअप चलाने का खर्चा 1 लाख है। एक कंपोनेंट जो इस्तेमाल होता है उसका खर्चा 50,000 है, और एक मशीन का घंटा जो चलता है उसका खर्चा 31 रुपी है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। इसके बाद क्या है? सर पैकिंग कॉस्ट 3 मिलियन। ओके, बेसिस जरा बताइए कौन सी लेनी चाहिए? पैकिंग कौन करेगा? किस रेट पे करूं? पैकिंग किस चीज की होती है सर? पैकिंग होती है ऑर्डर की। एम आई ऑर्डर्स। राइट? जितने ज्यादा ऑर्डर उतनी ज्यादा पैकिंग। ठीक है भाई, पैकिंग का खर्चा है 3 मिलियन, 30 लाख। कितने ऑर्डर मिले थे सर? 21 + 4 + 25, यानी एक ऑर्डर को पैक करने का खर्चा है मुबारका, यानी एक ऑर्डर पैक करने पे हमारे जाते हैं 60,000 रुपए। उफ अल्लाह अकबर। यहां तो कोई तकलीफ? सर क्लियर है। अभी आंसर थोड़ी आया है, इट्स नथिंग, अभी ये कुछ भी नहीं आया है।
आंसर तो अब आएगा। ठीक हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनना, पूछा है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अभी हम निकालेंगे, ठीक है, यही निकालेंगे, ये रेट निकला है पहले। जैसे एब्जॉर्प्शन में OAR एक निकलता था, यहाँ पे हर कॉस्ट के लिए अपना एक अलग OAR निकलेगा, जिसको आप ABC कॉस्टिंग कहते हैं। कि हर कॉस्ट का उसका अपना ड्राइवर होगा, अपनी बेसिस होंगी, उसकी बेस पे उसका हम क्या निकाल रहे होंगे, रेट निकाल रहे होंगे। गॉट माई पॉइंट और नो? जी। अब मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे ले आता हूँ, ताकि हमारे सामने ये रहेगा तो सॉल्व करने में आसानी होगी। रेट हम सारे निकाल चुके हैं, राइट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट पे गेम खेलनी है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बोला है, पर यूनिट मतलब एक यूनिट की ना। हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक है स्काई, एक है मून एग, और तीसरी है सन बार। एम आई राइट? अब मैंने पर यूनिट खेलना है भाई, बताओ। लेबर है, दिया हुआ है पर यूनिट, क्या पर यूनिट ही दिया हुआ है लेबर? जी। 7, 14 एंड 12, खलास। क्या डायरेक्ट मटेरियल भी पर यूनिट ही दिया हुआ है? जी। निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब मटेरियल ये आ गया तो कहानी खलास हो गई। अब हमने खेलना है किससे? प्रोडक्शन ओवरहेड इसमें आता है ना। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा करना हो, तो आपको पता है जब दो सारी डायरेक्ट कॉस्ट प्लस होती हैं, तो तशरीफ लाती है प्राइम कॉस्ट। कितनी आई? 24। 24 पर यूनिट, देन 33। per unit, then 28। per unit। ओके। अब आपने लेना है प्रोडक्शन ओवरहेड। सर एब्जॉर्प्शन में तो आसान था, मशीन आवर या लेबर आवर पे होती थी, एक यूनिट में कितने मशीन आवर लगे, मल्टीप्लाई टक 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 टक, और कहानी खलास हो जाती थी। एम आई राइट? लेकिन यहाँ ये है ABC, होगी थोड़ी सी वर्किंग। ओके, आइए इसकी वर्किंग आपको सिखाते हैं। ये हमने OAR निकाले हुए हैं, ये क्वेश्चन फिर से मैंने यहाँ ले लिया है, ताकि चीजें सामने होती हैं, सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, ये हमारे पास पता है हमें नाम, कौन सी चीज का क्या है। ठीक है, चलो भाई बताओ। अब मैं अगर प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने जाऊं, तो मेरे पास है तीन प्रोडक्ट्स, S और M, और तीसरी कौन सी है? सनबार, राइट। यानी मैं इसको लिखूं यहाँ पे स्काई, फिर लिखूं मून, और फिर लिखूं सनबार, राइट। अब सबसे पहली जो ओवरहेड है उसका नाम है मशीनिंग की कॉस्ट। एम आई राइट? मशीनिंग कॉस्ट। मशीनिंग कॉस्ट कैसे करना चाहिए जरा ध्यान से देखिएगा। एक मशीन का घंटा कितने का पड़ता है? 31। बस, एक मशीन का घंटा कितने का पड़ता है? 31 का। जस्ट टेल मी, स्काई पे कितने मशीन के घंटे लग रहे हैं? 0.01। तो कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे करना चाहिए? मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या? व्हाट शुड मल्टीप्लाई। डू? मल्टीप्लाई करें। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन। अगर मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल यूं लिखूं, ये देखें, स्काई की बात करें ना, तो एक घंटे का रेट है हमारा 31 पर मशीन आवर। इधर है ये 0.01, तो क्या आंसर आया इसका? आपने बताया मुझे 0.31। 0.31। पड़ोसी का क्या हाल है? 31 तो एक घंटे का रेट है, वो कितना टाइम ले रहा है? 0.04। 04। तो क्या आंसर आएगा? 1.24। ओके, और फिर 0.62। 0.62 कैसा है? 0.62 सर 0.02 टाइम ले रहा है, और एक घंटे का
31 रेट है, तो ये आंसर आ गया। ये तो मशीनिंग कॉस्ट आपने एब्जॉर्ब करवा ली ना एबीसी के हिसाब से। अगला है सेटअप कॉस्ट। अगला क्या है जी? सेटअप कॉस्ट। मोस्टली स्टूडेंट का ये गलत होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये गलत होता है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक सेटअप का कितना खर्चा है? 1 लाख। उफ, एक सेटअप का खर्चा 1 लाख है। अब आप एक यूनिट का निकाल रहे हैं, ठीक है। मेरी बात ये वर्किंग में थोड़ी सी डिटेल में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। 1 लाख इज द कॉस्ट पर सेटअप, एम आई राइट? राइट। अब इसको कैसे करना चाहिए, सोचिए। कितने सेटअप लगे हैं? मैं स्काई की बात कर रहा हूं, ठीक है। 3 सेटअप लगे। 3 सेटअप का मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ होगा? कितना खर्चा एब्जॉर्ब हो गया? 3 लाख। 3 लाख। मैं 3 लाख ऐड कर दूं भाई, ये 3 लाख जो है वो 3 सेटअप का खर्चा है, फॉर सेटअप्स, राइट। ये बताइए कि 3 सेटअप में यूनिट कितने बनाए? कितने यूनिट्स बनाए? लाख। 5,500,000, विच मीन्स एक यूनिट का कितना खर्चा हुआ सेटअप पे? यानी 3 सेटअप लगाने का खर्चा 3 लाख था, जिसमें 5 लाख यूनिट बने। तो एक यूनिट पे अगर मैं एब्जॉर्ब करवाऊं तो कितना होता है? 0.6। सुभानअल्लाह, वेरी नाइस। अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं, आप किसके लिए बताओ? मून के लिए, तो कैसे करेंगी? सर मून के लिए बड़ा आसान। 150,000 पे करेंगे। एक ही सेटअप है, इसका मतलब मून का खर्चा 1 लाख ही होगा। यानी अगर मैं मून के लिए बात करूं तो कैसे करूंगा? सर 1 लाख पर सेटअप है ना, और उसमें लगा भी एक ही सेटअप है, तो 1 लाख ही रहेगा। और 1 लाख का यानी उसका सेटअप कॉस्ट जो है, सारा सेटअप लगाने का खर्चा ही टोटल 1 लाख हुआ है, जिसमें उसने 1.5 लाख मून्स बना के दिए हैं मुझे। तो एक मून कितने का सेटअप कॉस्ट एब्जॉर्ब करवा रहा है अपने अंदर? 0.6। 0.6। 2 डेसिमल तक राउंड करना मुनासिब रहता है, ठीक है। तीसरा जो है, उस पे 26 सेटअप लगे हैं और 2.5 लाख यूनिट बने, राइट। तो कैसे करूं? सन वाला जो है, सर 26 सेटअप लगाए उसने, 26 मर्तबा सेटअप लगाना पड़ा है। 1 लाख एक सेटअप का खर्चा है। अल्लाह अकबर, कितना खर्चा हुआ होगा? 26 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? 26 लाख के सेटअप लगाने पे सिर्फ 2.5 लाख यूनिट मिला है। तो एक यूनिट पे कितना सेटअप कॉस्ट हुई? 10.4। 10.4। यानी सन का सेटअप कॉस्ट सबसे ज्यादा है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ओके। अब अगली कॉस्ट को लेते हैं, अगले ओवरहेड को लेते हैं। इसको जरा मैं मिटा लेता हूँ ताकि थोड़ी जगह हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी, ठीक है। अगली कॉस्ट का नाम है अपने पास, जो वो थी क्वेश्चन में, यानी सेटअप हमने कर लिया, मशीनिंग कर लिया, सेटअप कर लिया, अब कंपोनेंट और पैकिंग रह गया। सही, हम कंपोनेंट से खेलते हैं। पर कंपोनेंट कॉस्ट इज 50,000, यू कैन सी, पर कंपोनेंट 50,000। चलो भाई, कंपोनेंट, कंपोनेंट कॉस्ट 50,000 का एक कंपोनेंट मिलता है, करेक्ट। राइट। अल्लाह अकबर, 50,000 का एक कंपोनेंट है जी। अब कितने कंपोनेंट्स आए हैं पहले तो ये देखना पड़ेगा ना। अब हमें बात, इसको अगर शॉर्टकट आप वो तरीका सिखाओगे पेपर में, शॉर्टकट भी हो जाए, टाइम भी बच जाए, तो वो तो समझा रहा था, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। स्काई था, मून था और सन था। कितने कंपोनेंट इस्तेमाल किए इसने? देखो, 4, 6 और 20, एम आई राइट? कितनी कॉस्ट लगी होगी?
कैलकुलेटर प्लीज। 2 लाख, 2 lakh, फिर चेक कर लेना, 3 lakh, और 1 million. ओके, वाह। अब मुझे बताइए कि कैसे करूं। सर 4 कंपोनेंट लगाया आपने, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, वी आर एग्रीइंग। आपने 4 कंपोनेंट लगा के कितने यूनिट्स बना डाले। सर 5 लाख यूनिट बना दिया आपने, सुभान अल्लाह। यहाँ पे आपने 1.5 लाख यूनिट बना दिए 6 कंपोनेंट लगा के, और यहाँ पे 20 कंपोनेंट लगा के सिर्फ 2.5 लाख यूनिट बना दिए। तो क्या कंपोनेंट कॉस्ट पर यूनिट आ गई कि नहीं आ गई मैम? चलो यहाँ पे क्या बता सकेंगी कितना? 0.4. 0.4, ओके। जी 0.4. फिर ये 2 और आई थिंक दिस इज 4, चेक कीजिएगा। कंपोनेंट कॉस्ट पर यूनिट, वो था सेटअप कॉस्ट पर यूनिट। एम आई राइट? एनी प्रॉब्लम इन दैट? Right. इसको भी जरा कॉपी कीजिएगा प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिए। अगला ओवरहेड जो है उसका नाम है क्या? पैकिंग। पैकिंग का खर्चा 30 लाख का था, और हमने जब उसको खेला करा तो हमने उसको पर ऑर्डर पे स्क्वीज किया। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 60,000 फॉर पैकिंग। ओफ, एक ऑर्डर पैक करते हैं पैकिंग, तो 60,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। 60,000 पर यूनिट नहीं है ये, पर ऑर्डर है। अच्छा जी, तो आइए देख लेते हैं। कस्टमर ने यहाँ पे 21 ऑर्डर किए हैं स्काई के, 4 ऑर्डर किए हैं मून के, और 25 ऑर्डर किए हैं सन के। कैन यू हेल्प मी विद द नंबर? ये 60,000 खर्चा है एक बार ऑर्डर का, पर ऑर्डर। 21 ऑर्डर हुए हो तो कितना खर्चा पड़ा होगा? टू मच, लेकिन कितना? 12 lakh 60,000. 12 लाख, 60,000. ओके, 1.26 million। देन 6 4 4 6 2 lakh 40,000. और 25 के हिसाब से 1.5 million. वेरी नाइस। अब 12,60,000 का हमारा ऑर्डरिंग का खर्चा है, जिसमें हमने सिर्फ 5 लाख यूनिट बेचे हैं। यहाँ पे सेल्स के यूनिट्स आएंगे, जो कि यहाँ पे इत्तेफाक से कोई क्लोजिंग ओपनिंग नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बेचने का होता है। तो 5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख वही कांस्टेंट आ गया। तो पर यूनिट का कॉस्ट क्या आया? ऑर्डर कॉस्ट एक यूनिट की, क्योंकि 12,60,000 में 5 लाख यूनिट ऑर्डर हुए हैं, तो एक यूनिट कितने का हुआ? 2.52. वेरी नाइस। हमेशा 2 डेसिमल पे राउंड करते हैं, अदरवाइज द एग्जामिनर स्टेट्स के राउंड ऑफ कर दो या 1 डेसिमल पे लो। दूसरे का आएगा 1.6, और 1.6. तीसरे का 2.5 2.5 2.5 2.5 4, और ये हो गया 6। चेक कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट किया है। ये मेरे पास 4 ओवरहेड्स थे, चारों से खेल लिया गया। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, रुपी पर यूनिट, रुपी पर यूनिट। कॉपी कॉपी भी कर लिया हमने, यहाँ टोटल भी कर लिया कि पीओए मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड। अब मैं इस टेबल में अपने जो कॉस्ट का टेबल है, कॉस्ट पर यूनिट का, उसमें ले जाता हूँ 3.83, 5.5 एंड 21 पर यूनिट मेरे पास ओवरहेड आया। एम आई राइट और राइट? Right. प्रोडक्शन कॉस्ट जब मैं ओवरहेड प्लस कर दूंगा तो आ जाएगी। जी कितनी आई बताइए? टोटल 27.83. 27.83, ओके, पर यूनिट। पर यूनिट पे फोकस है क्वेश्चन का, इसलिए मैं पर यूनिट बार बार बोल भी रहा हूँ।
फिर क्या है? 38.5. 38.5, ओके। अल्लाह, 38.5, ओके। इसके बाद वाला 49. 49 पर यूनिट, एम आई राइट? Right. ये हमारे पास आंसर आ चुका है प्रोडक्शन कॉस्ट का। कोई मसला है यहाँ तक? ये क्या है? अब प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? ये एक Profit. रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, जो हमने निकाल लिया। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को प्लस करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इत्तेफाक है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास बस यही डेटा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स गिवन नहीं है। करेक्ट? ना सेलिंग है, Right. ना एडमिन है, ना डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स नहीं है। तो यही मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है, यही मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और यही मेरी टोटल कॉस्ट है। अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर दूं, तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट के दो हिस्से हैं ना, कि कॉस्ट बताओ और प्रॉफिट बताओ। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को इससे कंपेयर करूं, तो आई एम गोइंग टू गेट द प्रॉफिट। एम आई राइट और रॉन्ग? Right. कितना आएगा? 22 आएगा मेरे ख्याल में, कुछ पॉइंट पॉइंट आएगा कुछ। इसका 5 और जरा बताइएगा। जब नेगेटिव है, कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, तो इट्स अ लॉस। बाकी में अगर मैं राउंड करके भी आंसर लिख दूं, तो अराउंड यही आ रहा होगा। ये अराउंड 6.5 है। कैलकुलेटर आप चेक कर लीजिएगा। मेन हमारा फोकस कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, सब प्रॉफिट। सेकंड में भी प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, सब प्रॉफिट। लेकिन लास्ट वाले में सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट ज्यादा है, इट्स गोइंग टू बी अ लॉस। और इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बताइए और प्रॉफिट पर यूनिट बताइए, इस टेबल में दोनों नजर आ रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर द बेसिक क्वेश्चन ऑफ ABC। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ABC का। अब इसका एडवांस वर्जन भी आएगा, जो हम पास पेपर या रिवीजन किट के क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। तो ये हमारे पास था ABC, किस तरह से हम इसका ड्राइवर रेट यानी ओवरहेड रेट निकालते हैं अलग अलग सबके लिए, और फिर किस तरह से हम इसको कॉस्ट पर यूनिट के अंदर लेके आते हैं, और एट लास्ट अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।